झूठा आरोप है। रंजिश थी, इसी वजह से लाके आरोप लगाया गया है और इसी वजह से हुआ है। अब तो राम के और राज के भरोसे पे छोड़ दिया भाई, करो जो तुम कर दो। 2-3 बार हो गया, कहने तो वैसे बढ़ती जा रही थी दिन दिन, 2-3 बार हो गई रंजिश। पहले एक मेरे छोटे भाई था, उनका भी वो उनकी बहन का आरोप लगा के उनके भी हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। आपसी रंजिश इतनी खतरनाक हो सकती है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। और आप देखिए कि आपसी रंजिश की वजह से कैलाश नाम का व्यक्ति और सोनू देवी, जो कि आज बर्निंग वार्ड में है, जो कि आधे से ज़्यादा शरीर उनका झुलस चुका है। हुआ क्या था पूरा मामला उनके परिवारजनों से जानेंगे, जो कि जयपुर के पास के मोखमपुरा गांव से यहाँ आए हैं, जो कि तब आए हैं जब कैलाश और सोनी दोनों पूरी तरीके से झुलस चुके थे आपसी रंजिश की वजह से। तब दोनों को यहाँ पर एसएमएस के बर्निंग वार्ड में भर्ती करवाया गया है। उनके साथ परिवारजन है और आप देखिए तमाम वही परिवारजन हैं जो कि परिजन के राह देख रहे हैं और वहाँ बर्निंग वार्ड से और बाहर तक के लगातार सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं और खड़े। क्या कुछ पूरा मामला था भैया? आप मोखमपुरा से यहाँ पर जब आए तो कैसी क्या स्थितियाँ थीं? बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ, रंजिश की चल रही थी हमारे 2 साल से 1.5 साल से दुश्मनी चल रही थी। हमारी भतीजी थी, उनके लड़के ने लेके भग गई से विरोधी गई चल रही थी 2 साल से, इस वजह से चल रही थी। इतना बड़ा मल गया मतलब ये मामला कि तो 2-3 बार हो गया, कहने तो वैसे बढ़ती जा रही थी दिन दिन, 2-3 बार हो गई रंजिश। पहले एक मेरे छोटे भाई था, उनका भी वो उनकी बहन का आरोप लगा के उनके भी हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। और फिर बाद में इसको उसकी बहन ने फिर वो बोली भाई मेरे साथ ऐसा नहीं किया। और हम गाँव वालों को भी बोले 5 पंचों को, तो वो 5 मीटिंग में उन्हें उसकी बहन ने शराब। जो महिला जली है और ये जो कैलाश व्यक्ति जो जले हैं, इनमें आपस में क्या ताल्लुक था? कोई ताल्लुक नहीं था इनमें, वो तो झूठा आरोप है। रंजिश थी, इसी वजह से लाके आरोप लगाया गया है और इसी वजह से हुआ है। कैलाश शादीशुदा की भतीजी को उनके जो औरत है ना, उसके जेठू तेन लेके फरार हो गया था, इसलिए वो रंजिश चल रही, उनका आरोप से वो कर दिया ये काम। और अभी कितने बजे का है पूरा? मतलब रात का 2 बजे की है। वो खेत में सो रहा था, खेत में पानी पिला रहा था और वो रात को 2 बजे खेत में सोता था, वहाँ आके अचानक झोपड़ी जला दिया गया। और आपको कैसे पता चला? आपको तो हमारे को तो वो भग के गया, आवाज़ लगा के गया। फिर सभी सोते जो गांव वाले कोई उठ के भागे, कोई लैंड पलटने जा रहे थे तो कोई जागे हुए थे, उन्हें फिर बचाया, फिर जयपुर लेके आया, फिर बिचून लेके गए, फिर बिचून से जयपुर लेके आया। बिचून से सीधा रेफर कर दिया जी हाँ, जयपुर। जब आप लोगों ने देखा था तो कितना क्या जल चुका था शरीर? पूरा जल चुका था, 70% जल चुका था। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर तो कह रहे हैं भाई चल रहा है इलाज, तो देखो क्या होगा फिर आगे की। अब तो राम के और राज के भरोसे पे छोड़ दिया भाई, करो जो तुम कर दो। राम चाहेगा जो होगा वो तो, और राज चाहेगा तो राज भी हमारे को न्याय दिलाएगा, नहीं चाहेगा तो कैसे होगा। लड़की के घर वाले क्या कह रहे हैं? लड़की के घर वाले तो क्या कह रहे हैं, वो तो क्या कहेंगे, वो तो पता ही नहीं क्या बोलते, कहने का क्या है। बताया कि उनका भाई भी यहाँ आया है। वो तो कुछ नहीं कह रही हमारे को, कुछ नहीं कह रहे। हम तो उनको देखे भी नहीं, उनने देखा तो हमारे तो भाई ने जलाया, उन्हें बताया, 2 जना का नाम बताया, ये 2 तो हमें देखे हैं, कितने लोग थे मेरे को पता नहीं। उसे भी मतलब जो महिला जो यहाँ पर है उनको भी घसीटा गया, पीटा गया, उनके ऊपर भी पेट्रोल डाला गया। हाँ, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमारे को देखा नहीं, वहाँ रात को तो थे नहीं कोई देखने वाला। अब हमारे को तो क्या पता, वो घसीटा आ गया, जलाया। एक सवाल था कि कैलाश को जब ये घटनाक्रम हुआ तो वो महिला वहाँ पर क्या कर रही थी, जिनका नाम सोनी देवी बताया था? हाँ, अब ये पता नहीं तो रात को कहाँ से आई, कैसे आई, क्या साजिश थी क्या नहीं थी, ये किसको पता वो कैसे आई। वो तो बोल रहे हैं, मैं तो मेरे खेत में गया था सोने, मेरे को पता है नहीं। रात को 1 बजे लैंड पलट के 2 बजे टपरी में सोने गया, तब सो गया मैं तो जाके। फिर अचानक से ये 3-4 लोग आए, रेस जला दिए, ऐसे कर दिए। सारे परिवारजन गांव से ही आए हैं? हाँ, ये उनका ससुर है, मेरा भाई है, और सभी है, बुआ का बेटा है, कोई ऐसे सभी रिश्तेदार हैं। देखिए जो परिवारजन है वो कैलाश के परिवारजन है, जो कि जयपुर के पास मोखमपुरा गांव से यहाँ पर आए हैं। और अभी बर्निंग वार्ड में कैलाश है वो एडमिट है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उपचार चल रहा है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि 70% उनकी जो बॉडी है वो जल चुकी थी। अंकल जी आप भी आप मतलब वहीं से आए हैं, क्या कुछ आपने देखा, क्या बताओगे? बताया जो एक ही बात है सबली। अच्छा, एक सवाल यही है कि ये कैसे हुआ, इतनी बड़ी घटना जहाँ पर वो महिला क्या कर रही? अम्बा के तो शुरू से 2 साल से रंजिश चल रही थी। 2 साल से? 2 साल से तो मैं तो 100 आदमी जाए, मैं 9 आदमी जाए, मैं तो क्या करूँगा। अब मैं तो बाजी में कह जाए आप कर लेना, कोई करना हो जो। अच्छा। हम करेंगे जो होएगी, तो मैं तो करेला जो करेला।
दो चार कैंड कर लिया, ओवरडो कैंड कर लिया। कैलाश की शादी भी हो रखी है। शादी से 2 बच्चा से, ये ससुरा से। अच्छा, कैलाश का ससुरा से अच्छा, 2 बच्चा से और शादी होड़ी से, आँख की बेटी से, आँख जुआई से। आप क्या लगते हैं उनके? मैं भाई हूँ, बड़ो भाई हूँ। और ये उनके ससुर हैं। अब बात दूसरे सवाल की ओर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी था कि जब इससे पहले मारपीट हुई थी, इससे पहले भी कई बार छोटी मोटी, उन्होंने बताया कि छोटे भाई के साथ, तब आपने प्रशासन को अवगत कराया किसी तरह? नहीं करवाया साहब, मैं 5 आदमियों पर छोड़ दिया बस्ती पर। बस्ती का 5 आदमी बेड़ा होगा वे किया, और केस मत करो ने, आगे काम कौन करवा देना, धमकाया बुझाया भी जब ने, वे बोल दिया आगे जिंदगी का मान कौन कराना, माफ़ी मांग लिया। माफ़ी मांग लिया तो मैं केस कौन कराया। अभी भी कोई केस नहीं किया है आप लोगों ने? अन्ना बाहर तो करिए जा, ये मामला में तो कर ही दिया ना, ये मामला में तो केस कर दिया। अब केस हो हाँ, अब तो केस हो गया। अब तो केस क्या हो गया, मुजरिम को वहाँ से उठा के पुलिस प्रशासन लेके आई। केस क्या करेंगे? केस तो पहले उठाने से पहले केस कर दिया। अभी तक कोई कार्रवाई, वो पकड़े गए हैं, वो तो 2 मुजरिम पकड़ के ले गए हैं। अब क्या होगा, और कितने हैं लोग हैं, वो तो प्रशासन ही जाने पर अपना उनका काम कर रही है, तो वो करती रही। हम तो उसी पे हैं, हम तो क्या करेंगे? 2 4 5 भी हो सके थे, कौन पता रात के टाइम थी। अब रातन सुता जा तो रातन सुता हूँ, कहीं पता पड़े 2 आया 5 आया 10 आया। हमलावर थे उनको कैसे पता चला? रैकी करते थे या क्या था पूरा मामला कि हाँ ये रात में बाहर आएंगे सोने? बंद तो ध्यान है, अब पड़ोसी चाहिए एक ही, मेरी खेत की एक ही है, मेड़ एक मेरे एक चे। तो वो सब देखते रहते? सब देखते रहे। सुना आपने, और इस वजह से आपने सुना कि आपसी रंजिश कितनी खतरनाक हो सकती है, जहां पर 2 लोग किस तरीके से जल गए, उनको जला दिया गया है। रेकी करके ये तक पता लगा लिया गया कि कब आप घर से बाहर निकल रहे हो और किस तरीके से बुरी तरीके से पूरा शरीर है जल चुका है। मोखमपुरा की ये पूरा घटनाक्रम है, जहां पर पड़ोसी ही पड़ोस में दोनों रहते थे, जहां पर ये पूरा बड़ा सा घटनाक्रम हो गया। और उसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बर्निंग वार्ड में भी दोनों को एडमिट करवाया गया है और अभी उपचार चल रहा है।